स्टूडेंट वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आज आपके लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का एकदम से वायरल पेपर है बाबू। वार्षिक परीक्षा का जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है, हर एक लोग के स्कूल में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ये पूरा वादा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपने इस पेपर के साथ अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे और आगामी 2 महीने बाद हमारा बोर्ड एग्जाम भी है। ठीक है, यानी कि इस बोर्ड पेपर के साथ से हम बोर्ड के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि अर्धवार्षिक परीक्षा है। ठीक है, क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा है बाबू। उस समय आपको 3 घंटा दिया जा रहा है। इसका जो सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया कि इसमें से कुछ बहुविकल्प पेपर्स हैं जिनको उत्तर आपको एक ओमा टिक पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये टिक करना पड़ेगा। तो उसे आप पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सही विकल्प पे चुनकर लिखे। प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई क्या होता है? स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा, आप लोग यहाँ से पढ़े भी होंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ से कराया जाएगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बेहद जरूरी हो सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर है? दोनों में से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आप यहाँ से दोनों को क्लिक करेंगे और जिसका आंसर होगा उस पर आप टैग करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो बाबू यहाँ कौन सा है बाबू, तो जानते हो कौन सा? वाष्प दाब का अनुमान है, वाष्प दाब हिमांक का अनुमान है, पराशर दाब। जो ये पराशर दाब हमारा बाबू यही जो है वो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से प्रश्न बहुत बात पूछा भी जाता है और अच्छा भी लगता है पूछना। ठीक है, यहाँ पर देखिए घाव वाला प्रश्न है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिस्सा वाला आपका क्वेश्चन जो घा वाला उसका ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन नंबर। अगर आप यहाँ ए हो बी हो, ठीक है, और यहाँ सी हो डी हो, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी वाला आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से अंग वाला, यानी कि 5वां क्वेश्चन है कि 3 धात्विक धानायनों एक्स वाई जेड के मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.52 -3.03 तथा 1.18 वोल्ट है। संबंधित धातु को अपचयन क्षमता क्या होगी? तो ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आप लोग इसको करके देख लेंगे, यही वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोल प्रभाज को 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 नंबर कम्प्लीट हो, यानी कि मोल प्रभाज का परिभाषा लिखना है, आपको 2 नंबर कम्प्लीट हो जा रहा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी देना है। यहाँ पर IUC नाम IUPAC नाम लिखना है, तो इन सभी के IUPAC नाम आपको लिख देने हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 3 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है कि नेटर समीकरण की व्याख्या करना पड़ेगा। 2 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ये भी आप कर सकते हैं। शून्य कोटि का क्रिया के लिए अर्धकाल आयु का सूत्र लिखना है। सूत्र लिखना है केवल, यहाँ से आपको 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। इनके आपको जो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है बाबू। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि गन्ने की शक्कर अणुभार 342 का 5% विलयन पदार्थ एक्स के 1% विलयन में संप्रासरी है। पदार्थ एक्स का अणुभार क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र मैंने करा दिया है। ठीक है, वहाँ से आप जाके देख लो और इस सूत्र पे आप रख कर इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर खा है, तीसरे का खा है बाबू की आभासी छदम अणा को अपक्रिया के उदाहरण देते हुए समझाइए। एकाणु अभिक्रिया। ठीक है, आज देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, यानी कि ये वाला प्रश्न आपको साथ ही रिलेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, गा वाला संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखी है। 2 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा बाबू। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं? ठीक है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलय के मोल प्रभाज वाष्प दाब में अनुबंध दाब के संबंध व्यंजक लिखना है। 3 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर यहाँ से देगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा वाला है, चौथे का खा है कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए नेनेस्ट समीकरण लिखिए, इनका प्रयोग करते भी बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोड विभव का नेनेस्ट समीकरण लिखना है बाबू। नेनेस्ट समीकरण लिखना है, जिसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है, यहाँ से देखो आपको 3 नंबर। ठीक है, यहाँ से देखो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से गा वाला कि एक वाष्पशील विलय पदार्थ मोल द्रव्यमान 40 ग्राम मोल के उस भार की गणना कीजिए जिसमें 140 ग्राम ऑक्टेन को घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% कम हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आप वहाँ से लॉजिक लगा कर सकते हैं। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अनंत तनुता पर HCl NaCl और MHCH3 लेने के तुल्य चालकता क्रमशः इतना है। एसिटिक एसिड का समतुल्य चालकता का अनुपात अनंत तुल्यता पर आकलन करना है। 3 नंबर यहाँ से आप कंप्लीट हो जा रहा है। 3 नंबर आपका यहाँ से आएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि यहाँ से 5वां है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? इसके अनुप्रयोग लिखना है। AgNO3 को विलयन को CO के साथ बर्तन में रखा जा सकता है। 4 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा रहा है बाबू। 5वें क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर का है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 4 नंबर आपको यहाँ से देगा वो। ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखना है तथा क्या AgNO3 को
के जलीय विलयन को, ठीक है, सीयू के बर्तन में रखा जा सकता है। आपको इसको स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। 4 नंबर आपको वहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो खा वाला प्रश्न है कि 93% के 1 लीटर बिलियन की मोलरता गणना कीजिए। बिलियन का घन तो 1.84 ग्राम मिली है, ठीक है। तो 4 नंबर आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो जा रहा है। मोलरता गणना करना, मोलरता आपको निकाल सकते हैं। मोलरता फिर सूत्र हो जाता है, आपको मैंने बता रखा था, सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पराशर दाब की परिभाषा लिखिए। पराशर दाब और विलय के द्रव्यमान में संबंध स्थापित करना है। 4 नंबर आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद 5वां किसी कोट की क्रिया के लिए इतना लिखना है। इसके बाद 4 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से करना है, प्रयोगशाला में क्लोरीन बेंजीन बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन करना है, ठीक है। उसके भौतिक रासायनिक गुण भी बताइए। आप देखिए 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न आपको पूछा रहा है, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके आ रहे हैं क्लोरीन बेंजीन बनाने के, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो सकता है। 5 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बहुत बार आता है बाबू, 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जिनके पेपर में भी नहीं हुआ है उनके पेपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा आप हाईलाइट करके देखेंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपको बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए उसके लिए आपको ऑफर भी दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से ऑफर ये कंप्लीट वहाँ से करना है कि एक रासायनिक परिवर्तन में सभी ऊर्जा युक्त प्रभावी संघट के परिणाम नहीं देते हैं, एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तब लेकिन हम मुझे लगता है सब लोग इंपॉर्टेंट ये प्रश्न करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खा वाला इसमें कि एल्ड्रीन की नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, केवल अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। अगर वो आपको नहीं आ रहा वो देखिए आपका नंबर जो यहाँ से बना है यानी ये वाला, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की व्यंजक या 60% का विकारक की परिणामी सांद्रता में इतना बात कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन दिया गया, आपको क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको आ रहा हो तो ही करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि उप संयोजी यौगिकों का आईपीएससी अथवा पद्धति में नामकरण की संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी कि ये वाला 5 नंबर आपको मिनट और वो आपको नहीं यार राहुल के नियम के स्पष्टीकरण करना है, तो इसकी सीमाएं भी बताइए, ठीक है। मौलाना स्त्रम मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से खा वाला है कि फ्राइडे के विद्युत अपघटन के प्रथम द्वितीय नियमों को स्पष्ट कीजिए अथवा ग्लूकोज के लिए बने विलयन के संदर्भ इसकी विलयन का अगर देखो तो मुझे भी याद लगता है कि सब लोग वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद गणना कीजिए मोलरता और मोलरता, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार आपने क्लास 12 का केमिस्ट्री का पूरा पेपर देख लिया है। जो भी अभी क्लास 12 में है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनके स्कूल में भी पेपर होने वाला है आगामी 10 दिन 20 दिन, यानी कि 20 तारीख हो गया 15 तारीख हो गया, वहाँ से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो सबके पेपर में बाबू यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री का सबसे ईजी पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। आप इससे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, अपने स्कूल में भी टॉप कर सकते हैं। इतने प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो शायद ही आपसे कोई प्रश्न बचे जो कि इस पेपर में ना आया हो, ठीक है। यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम में जो ना आया हो, तो आप यहाँ से पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है आप अच्छे से करेंगे भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से लॉजिक 1 स्टार्ट होता है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।